श्रीलंका में साइक्लोन दितवास से हुई भारी तबाही के बाद भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है। हालात की गंभीरता देखते ही भारत सरकार ने शनिवार को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान कोलंबो पहुंच गया है। भारत ने श्रीलंका के लिए NDRF के 80 बचाव कर्मियों की टीम भेजी है। इसके साथ हवाई और समुद्री मार्ग से लगभग 27 टन राहत सामग्री भेज दी गई है, जिसमें दवाइयां, खाना, पानी, टेंट, कंबल और जरूरी चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। यह मदद श्रीलंका में फंसे हजारों लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए भेजी गई है। साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका में भारी विनाश किया है। तूफान से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कई घर पूरी तरह ढह चुके हैं और गांव के गांव पानी और मलबे में डूब गए हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थलों पर जाना पड़ा है। देश के कई हिस्सों में सड़कों, पुलों और बिजली लाइनों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। चेन्नई और भारत के अन्य शहरों के लिए उड़ानें रद्द होने से कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री 3 दिनों से फंसे हुए थे। इन यात्रियों को भी राहत और सहायता पहुंचाई जा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुकुमारा दिसानायके ने हालात काबू में लाने के लिए आपातकाल लागू कर दिया है, जिससे प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने की शक्ति मिल गई है। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार तूफान से 15,000 से अधिक घर नष्ट हुए हैं। करीब 78,000 लोगों को अस्थायी शेल्टर में भेजा गया है। श्रीलंका के 25 जिलों में लगभग 2,17,263 परिवार प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 7,74,724 लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में भूस्खलन के कारण घर पूरे दब गए हैं और राहत दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस कठिन माहौल में भारत की मदद श्रीलंका के लिए एक बड़ी राहत है। NDRF की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान चला रही है। जरूरत पड़ने पर भारत और अतिरिक्त सामग्री और टीमें भेजने के लिए तैयार है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है, इसलिए यह सहायता वहां के लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। तूफान दितवाह ने श्रीलंका के बुनियादी सुविधाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। राहत सामग्री लगातार प्रभावित गांवों में पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। यह आपदा श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इस कठिन समय में भारत ने जो त्वरित मदद पहुंचाई है, उसने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को फिर साबित किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की टीम लगातार काम कर रही है ताकि और नुकसान न बढ़े और जितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, उन्हें बचाया जा सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.